10% आप लाना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 2024 के 7 सेट कंप्लीट कर लीजिए। आज हम लोग 7वां सेट कंप्लीट करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को इतने के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान क्या होगा, यानी कि हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आप पहले ये समझिए कि ये जो एचसीएफ दिया हुआ है ये क्या है, ये एचसीएफ दिया हुआ है। तो ऐसे देख लीजिए आप, ये क्या हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है हमें कितना है 65 पे माइनस 117, ये हमको दिया गया। और साथ में हमको क्या दिया गया, 65 और 117 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, अलग अलग हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इससे करके देख लीजिए किससे कटेगा, ये आपका 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 13 बार में चला जाएगा। 13 से कट जाएगा कितनी बार में, एक बार में। ये कितने से कटेगा, ये 3 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। फिर कितनी बार, 9 बार। फिर ये 3 से कटेगा कितनी बार, 13 बार। ये 13 बार में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालने का हमारा तरीका क्या होता है, एचसीएफ निकालने का तरीका होता है कि पहले इसको लिखेंगे दोनों को 5 × 13 और नीचे उसके बाद ये इधर कितना है 3 × 3 × 13। अब एचसीएफ वो होता है जो तीनों में कॉमन हो, यानी कि जो मिलता हो, ऊपर भी लिखा हो नीचे भी लिखा हो। तो ऊपर 13 लिखा है और नीचे भी 13 लिखा है, इसके अलावा और कुछ मिल नहीं रहा। तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 13, यानी कि इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 13 बराबर 65p माइनस 117। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 65p ऐसे रहेगा, ये माइनस का 117 इधर बुला लेंगे। तो 13 और ये माइनस का जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 117 बराबर 65p। अब इसको प्लस कर देंगे, 117 में 3 प्लस करेंगे 120 और उसमें से 10 और जोड़ देंगे तो 130, यानी कि 65p इक्वल कितना हो जाएगा 130। तो p इक्वल कितना हो जाएगा 130/65। 13 × 13 10 आ गया, 5 से काटोगे 2 बार में, यानी कि ये कितने पूरा 2 बार में चला जाएगा। तो हमारी p की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि B 2 हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 tan 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2 का 2 लिख लो, उसके बाद tan 45 की वैल्यू लिख लो। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, उसके बाद नीचे 1 लिख लो और tan 45 की वैल्यू फिर लिख दो, कितना होता है 1। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा लो, इसको आगे सॉल्व कर लो। तो 2 का 1 में पढ़ोगे 2 ही रहेगा, उसके बाद इधर 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, यानी कि 1 और 1 मिल के क्या बन जाएंगे 2। तो नीचे भी 2 बन जाएंगे तो पूरा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। 15, 18 और 24 का लासा निकालना है। तो 15, 18 और 24 का लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए ऐसे हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। तो ये किससे कटेगा, 15 3 से कट जाएगा तो कितनी बार में 5 बार में, 18 कितनी बार में 6 बार में और 24 कितनी बार में 8 बार में। इसके बाद और 3 से कटने वाला क्या है, और 3 से अभी छोड़ो, अभी 2 से काट दो, 2 से काटोगे 5 ऐसे रहेगा। ये कितनी बार में 3 बार में और ये कितनी बार में 4 बार में। अभी और कुछ कट सकता है तो 2 से और कट सकता है, ये 5 रहेगा और ये 3 ही रहेगा और ये 2 बार में चला जाएगा। इसके बाद एक बार और 2 से कट सकता है तो ये हो जाएगा 5 ही रहेगा, ये 3 ही रहेगा और ये 1 आ जाएगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 15 और इधर देखो क्या आया, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। इधर आया 3 × 2 × 2 × 2, इसके बाद इधर बचा 5 और नीचे बच गया 3, आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 3 दूने 6, 6 दून 12, 12 दूना 24 और 5 3 15। तो इसको ऐसे ना करके 5 3 15 और 15 दूना 30, 5 3 15, 15 दूना 30, ये 3 का मल्टीप्लाई किया इतना आ गया। 3 दूने 6, 6 दूना 12 और इसका 12 में कर लो। तो 0 का इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, 3 का 2 में किया 6 और 3 का 1 में किया 3 ही रहेगा, यानी कि 360। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 360। इसका सॉर्ट करने का तरीका ये है, इसका सॉर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि देखो कैसे करते हैं। सबसे चीज़ हमें पहले एलसीएम बताना है। तो ऐसा नंबर देखो जो 15 की टेबल में आता हो। 15 की टेबल में 120 आता है और 185 को हम लोग किस नंबर से काटे हैं।
तो सबसे पहले तरीका है कि देखो ये 8 दिख रहा है तो ये 2 से भी कटेगा, 4 से, तो हम 4 से काट के देखते हैं। 4 से काटा कितनी बार में, 4 तियाँ 12 बचा 2, फिर 4 सत्ते 28, यानी कि 37 बार में पूरा कट गया। किससे कटा, जब हमने 4 से काटा तब कटा, 37 बार गया। अब इसको, इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 ही से कटेगा। 5 से काटो तो 5 तियाँ 15 बचा 2 बचा 3, 5 सत्ते 35, तो ये भी 37 बार में कटा, लेकिन कब, जब हमने 5 से काटा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ऊपर भी 37 नीचे भी 37, यानी कि 37 की टेबल 4 बार पढ़ देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, 37 की टेबल 5 बार पढ़ देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर 4 बच जाएगा, नीचे 5। अगर ऐसे नहीं समझ आए तो इस तरीके से कर लीजिए, 148/185, और 37 से काटेंगे 4 बार, 37 से काटेंगे 5 बार, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4/5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी के किस मान के लिए समीकरण इतना 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 संपाती होगा। ठीक है, चलो इसको लिख लो पहले। -y + 8 = 0, उसके बाद 6x - py = 16 है। देखो ये इक्वल में है और इधर क्या है, इधर तीनों एक साथ, इधर दो ही नंबर है, तो इसको इस तरह बुला लेना। जब इसको इस तरह बुलाओगे तो ऊपर ऐसे लिख लो 3x - y + 8 = 0, इधर वाला कर लो तो 6x - py, और ये प्लस का उधर से इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। अब फार्मूला लगा दो, a1, फार्मूला क्या लगाओगे, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये वाला फार्मूला लगाओगे तो इधर कितना हो जाएगा, 3/6 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1, y के पास कुछ नहीं तो 1 है, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस का p बराबर कितना हो जाएगा, 8/-16। अभी देखो इसको काटो तो कितना आया, 3 से काटा तो 1/2 आ गया, कितना आ गया, 1/2 बराबर माइनस का 1 ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा सिर्फ p। तो p का 1 में मल्टीप्लाई करो और 2 का 1 में करो, तो p का इधर हो जाएगा p और 2 का 1 में करोगे 2। तो हमें सिर्फ p की वैल्यू निकालना था, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 + 2y + 2py, ठीक है, तो +2py = 2। अगली क्वेश्चन हो जाएगी 2x + 5y + 1 = 0, ठीक है। इसको भी इस तरफ बुला लो। इसके अलावा इनको क्या करना है, इनको समांतर बताना है। क्या बताना है, समांतर। तो समांतर का रूल क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ये रूल होता है। तो इसमें सबसे पहले x का x के साथ वैल्यू कर लो, तो कितना, a1/a2 कितना आ जाएगा, 3/2 बराबर इधर कितना आ जाएगा, 2py, और इधर 5 है तो इधर 2p और इधर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब c1 की वैल्यू कर लो, तो c1 की वैल्यू इधर 2 है इधर 1 है, तो 2/1। अब देखो ये इसके इक्वल हो ही नहीं सकता, यहाँ 2/5 है, यहाँ 2/1 है, तो इक्वल हो ही नहीं सकता। तो ये कैसा हो गया, समांतर हो गया। लेकिन हमें p की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 5 का 3 में किया तो 15 और 2 का 2 में किया तो 4p। अब p की वैल्यू निकालना है तो कितना, 15, और गुणे में है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो 15/4। ऑप्शन में देखो कहाँ पे 15/4 है, पहला ऑप्शन है, तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 15 cot θ = 8। तो कह रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले कॉट थीटा के यहाँ से वैल्यू निकालो। कॉट थीटा बराबर कितना, 8, ये गुणे में है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे 15। तो अब एक चीज़ बताओ, हमने एक ये ट्रायंगल बना लिया है। अब ये बताओ कि ये हमारा कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो अब बताओ कॉट थीटा बराबर होता क्या है, तो tan का उल्टा कॉट, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो लंब कितना, 15 और आधार कितना, 8। हमें कर्ण निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है, लंब है हमारा 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 का कितना हो जाएगा, 225 और प्लस 8 का 64। कर्ण स्क्वायर बराबर 289, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, 17, यानी कि ये रूट से बाहर हटेगा तो वापस 17 आ जाएगा। तो एक कर्ण की वैल्यू कितनी है, 17, तो कर्ण, चलो कर्ण की वैल्यू निकाल लो। तो लंब कितना है, लंब है 15 और कर्ण कितना है, 17। तो हमारा आंसर फाइनल क्या हो गया, 15/17। 15/17 कहाँ है, पहले नंबर पे है। ट्रिक से कर सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, कितना बड़ा नहीं करेंगे। सबसे अच्छा देखो
ये 15 इसके नीचे चला जाएगा तो 8/15 हो जाएगा। कॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/15, जबकि कॉट की वैल्यू होती क्या है, हमें पता है कॉट की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे लंब होती है। आधार हमारा कितना हो गया, यहाँ समझो, आधार हमारा 8 हो गया और लंब हमारा कितना 15 हो गया। हमें साइन में क्या चाहिए, कर्ण बटे लंब बटे कर्ण चाहिए। साइन में क्या चाहिए, लंब बटे कर्ण चाहिए। तो कर्ण हमें नहीं पता था लेकिन लंब पता था 15, यानी कि 15 ऊपर आएगा। अब देखो 15 इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है, तो ये ऑप्शन हमारा पहले ही खत्म हो गया। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप, अब देखो 3 ऑप्शन बचे हैं। 3 ऑप्शन ये दोनों सेम है तो बचा एक ही ऑप्शन और हमें हटाना है, तो उसे कैसे हटाएंगे। अब देखो 15/8 है, 15/8 और हमारा क्वेश्चन में भी क्या है 8/15, तो इसका उल्टा कर देंगे तो जस्ट 10 हो जाएगा, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा फाइनल आंसर ये हो गया या फिर यह, क्योंकि दोनों सेम लिखे हैं। यदि ABC तथा XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं, इसके कोण इतने इतने हैं, तो दो त्रिभुज बना लो। एक त्रिभुज और बना लो, इसका नाम हमने ABC रख दिया, इसका नाम हमने X, Y और Z रख दिया। अब देखो इसका कोण कितना है, कोण 75 है, यानी कि ये 75 दिया गया है, और कोण Y कितना है, Y ये वाला 57 दिया गया है, ये वाला 57 दिया गया। हमें पूछा क्या, C की वैल्यू ये वाला निकालना है। तो अब एक चीज़ समझो, जब ये 75 है तो ये वाला भी कितना बन जाएगा 75, क्योंकि आपस में बराबर होते हैं। ये वाला 57 है तो ये वाला भी कैसा बन जाएगा 57। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, जबकि इन दोनों का हमें पता है तो इसका निकाल लो, यानी कि इन दोनों को जोड़ के 180 में घटा दो, ये आ जाएगा। अगर सॉल्व करना है तो ऐसे करो, कैसे करोगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 होता है। इसकी वैल्यू 75 है, इसकी वैल्यू 57 है, और हमें इसकी C की वैल्यू निकालना है, टोटल 180 है। अब देखो 75 और 57 को जोड़ो, कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। तो 132 प्लस कोण C इक्वल टू 180। अब कोण C निकालने के लिए 180 में से ये 132 उधर माइनस हो जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना, कोण C इक्वल एक चला गया, तो कोण C की वैल्यू 48 डिग्री आ गई, कितनी 48 डिग्री। लाइन इधर ही देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बिंदु M -3,4 के मूल बिंदु से दूरी बताओ। जब भी मूल बिंदु कहेंगे तो उसमें क्या करना है, जैसे 3,4 है, ठीक, तो बस इसी को अंडर रूट में लिख के इसी का वर्ग कर देना। -3 का स्क्वायर किया प्लस 4 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट के अंदर रखेंगे, दोनों को प्लस किया, 16 9 25, तो 25 अंदर है, तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 25 लिख सकते हैं। और जब भी कोई भी दो चीज़ें सेम होती हैं और रूट के अंदर लिखी होती हैं, तो अगर बाहर निकालना है, रूट हटाना है, बाहर निकालना है, तो सिर्फ एक बार ऐसे लिख सकते हैं सेम। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो, इस 5 से ये रूट ख़त्म हो गया तो सिर्फ बचा क्या, सिर्फ 5 आंसर बच गया। तो कि बिंदु -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये हो गया x1 y1 x2 और y2, तो -2 और -2, यानी कि -2 + -2/2। अब इधर कितना हो जाएगा, y2 पे y1 रख लो या y2 पहले किसी को रख लो, तो हमने 10 रख लिया, y2 रख लिया और इसमें 6 जोड़ देंगे, 10 6 16, तो 2 और 2 मिलके क्या हो जाएंगे, -4/2, और 10 और 6 मिलके कितना 16/2। इससे काटेंगे 8 आएगा, इससे काटेंगे -2 आएगा, तो 8 ये हमारे निर्देशांक हो जाएंगे। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -2,8। तो ये हमारे हो गए 10 क्वेश्चन आज सॉल्व हुए हैं। जस्ट इसके बाकी के क्वेश्चन इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं।